नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार बिहार 24। मैं हूं देवेश सिंह राठौर और मैं सहरसा जिला के सोनबरसा प्रखंड के तलखा पंचायत में मौजूद हूं, जहां की सच्चिदानंद मोदी जी के लड़की नेहा कुमारी जो कि 17वीं बीपीएससी कंप्लीट करके आई है और इनसे पहले वो पूर्व जो है बीपीएससी 10+2 का शिक्षक भी रह चुकी हैं। तो आइए हम उनसे वार्तालाप करते हैं, जानना चाहेंगे कि कैसे कैसे संघर्ष वाला जीवन नेहा का रहा और नेहा ने इस मुकाम को कैसे हासिल किया। नेहा, आपका मेरे चैनल रफ्तार बिहार 24 में स्वागत है। धन्यवाद सर। आप ये बताइए नेहा कि आपने शुरुआती पढ़ाई कहाँ से की और 10 मतलब जो है बोर्ड एग्ज़ाम कहाँ से दी और कैसे कैसे इस मुकाम तक आपने संघर्ष करके पहुँची है। मैंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मतलब जो मैट्रिकुलेशन है वो गांव में रह कर ही की। उसके बाद 10+2 से मैं पटना रही हूँ और ग्रेजुएशन मेरा पटना यूनिवर्सिटी से हुआ और पोस्ट ग्रेजुएशन भी मेरा वहीं से हुआ और बीएड मैंने भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद अभी मैं वर्तमान में +2 शिक्षक के तौर पर बी कोठी पूर्णिया में पदस्थापित हूँ। तो जितना जो मुकाम आपने हासिल की नेहा, तो इसमें क्या क्या कठिनाई आई और घर जो है आपका परिवार क्या सफिशिएंट आप थे, यहाँ से आपको आर्थिक स्थिति सही थी जो कि आपको प्रोत्साहन दिया जाता? नहीं, आर्थिक हम लोग जो मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, पापा मेरे किसान हैं, तो उतनी अच्छी आर्थिक स्थिति तो नहीं रही, लेकिन उसी में मैनेज करते हुए उन्होंने हम सभी अपनी बेटियों को या जो भी बच्चे उनको पढ़ाया कि तुमको जो करना है तुम करो, हम लोग कभी रोकेंगे नहीं, तुमको जो ज़रूरत होगा हम प्रोवाइड करेंगे, भले मेरे पास नहीं हो पैसा फिर भी हम तुमको प्रोवाइड कराएंगे। कितने भाई बहन हैं नेहा आप? हम लोग 3 बहन और 1 भाई हैं। तो आप सबसे छोटी हैं क्या? जी सर, मैं सबसे छोटी हूँ। तो ये आइडिया कहाँ से आया आपको कि हमें भी जो है कुछ ना कुछ सफलता अर्जित करना है, एक मुकाम हासिल करना है और हमें बीपीएससी कंप्लीट करना है? सर ये मेरे मम्मी पापा का सपना मतलब बचपन से रहा है कि मेरी मतलब सबका नाम पेपर में आता है तो मेरी बेटी का भी नाम आए, तो वहाँ से। तो इनके लिए सहयोग का सेहरा आप यहाँ पे किन समाज को या फिर मम्मी पापा को या फिर अपने कैरेक्टेरिया को देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मम्मी पापा को ही देना चाहूँगी और उसके बाद समाज को भी देना चाहूँगी और फिर मैं थोड़ी बहुत अपनी मेहनत को भी देना चाहूँगी कि मेहनत करने के बाद अगर आप निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जी, तो अभी जो है आप कहाँ मतलब है क्या पोस्ट मिला है आपको? बीपीएससी 17वीं बीपीएससी जो आपने कंप्लीट किया है, कौन सी पोस्ट पे आप जो है जा रहे हैं ये ट्रेनिंग लेने? मुझे अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी का पोस्ट मिला है अभी वर्तमान में। कौन सी रैंक मिली थी आपको इस बीपीएससी में? 1940 रैंक थी मेरी। 1940 रैंक मिली थी। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा हमसे बात करने के लिए। और हम चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताएं कि एक नेहा जो कि गरीबी से जूझ करके एक साधारण सी फैमिली से उठ करके यहाँ से और एक अपनी सफलता मुकाम हासिल की है, ये साधारण सी बात नहीं है। ये आइकॉन बनी है इस समाज के लिए, खास करके उन बच्चों के लिए, उन बेटियों के लिए, उन लड़कों के लिए जिन्होंने पढ़ाई में सबसे दूर भाग रहे हैं, कोसों दूर भाग रहे हैं। उनसे हमारा भी अपील होगा हमारे चैनल के माध्यम से कि वो आने वाले कल में अपने भविष्य को संवारें और नेहा की तरह आइकॉन बनने की कोशिश करें। फिलहाल जो है अभी हम नेहा के पिताजी सच्चिदानंद मोदी से जानना चाहेंगे कि इन्होंने अपने बच्ची को कैसे जो है भरण पोषण करके और कैसे गरीबी से जूझ करके यहाँ तक मुकाम तक पहुँचाया है। चाचा, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आप ये बताइए कि यहाँ जो नेहा को पहुँचाए हैं आप, बीपीएससी 17वीं बीपीएससी कंप्लीट की है आपकी बच्ची, तो कैसे कैसे आप लोगों ने स्ट्रगल करके यहाँ तक बच्ची को पहुँचाया है? नहीं, देखिए आर्थिक स्थिति तो ऐसी नहीं थी कि हम अपने बच्चे को यहाँ मुकाम तक पहुँचा सकें जी। फिर भी प्रयासरत रहे, मेहनत किए, काफ़ी मेहनत करके इसको ऊपर बढ़ाने में सहयोग किया। पारिवारिक सहयोग भी रहा, साथ साथ समाज का भी कोऑपरेशन रहा, हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, आसानी से किसी न किसी तरह से इसको आगे बढ़ाने का। चलिए, अब हम जानना चाहेंगे उनकी मम्मी है, नेहा की मम्मी है, उनसे जानना चाहेंगे। चाची, आप बताएंगे हमें कि नेहा जो है कैसे आपने इनके टैलेंट को परखा, जाना भाला कि जो है मेरी बेटी एक मुकाम हासिल कर सकती है, वो हमको थोड़ा बताएं। इसको शुरू से इसका मेधावी छात्रा रही है, शुरू से इसका सपना था, हम लोग का भी सपना था कि कुछ करे, कोई अवसर पद पर जाए, तो हम लोग इसके लिए बहुत प्रयत्नशील रहे। मैं आंगनबाड़ी सेविका हूँ, इसके लिए हम लोग बहुत मेहनत किए हैं। पूरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड और सब परिवार का सहयोग रहा है, गांव समाज का भी सहयोग रहा है, टीचर का भी धन्यवाद देना चाहेंगे। टीचर साहब भी बहुत सहयोग इनके पीछे रहा है। तो अब जो है हम यहाँ पे